हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8th स्टैंडर्ड का हिंदी सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। लेसन है 8 पूर्ण विश्राम। और अभी हम जानकारी लेंगे लेसन में क्या दिए है। चलो देखते हैं। तो बच्चों लोग देखो, लेसन में डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। तो डॉक्टर जी ने कहा, क्या सीरियस कुछ नहीं है, आप 2 दिन पूरा आराम कीजिएगा, विश्राम कीजिएगा। ठीक है, तो जुहू की तैयारी करने लगे हो। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी जाने के लिए। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया था। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वॉल, रबर सोल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीजें भी और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पाए धुने से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियां भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात का दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। मतलब कहा था विश्राम करने के लिए, उन्होंने प्लानिंग बनाया विश्राम करने के लिए जाने के लिए, बट उसकी तैयारी करते करते उनकी दिल की धड़कन और दुगनी हो गई थी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम कर लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। तो 5 बजे अलार्म बजा है। ठीक है, उससे पहले सोने से पहले क्या किया था श्रीमती जी ने? अलार्म लगाया और पूरा मोटर का मुआयना किया और फिर तसल्ली की कि सब सामान आया है नहीं। तो सुबह 5 बजे अलार्म बजा। रोशनी होते न होते जो की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा था। आधा घंटा उसमें तेल भरने में, धोखनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी ही तैयारी न की होगी। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र है। मुझे भुलाना था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगी। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूंगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे, जो ऊपर बड़ी सर्द हवा चलती है। तो एक दूसरे को बता रहे थे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे में भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जो ऊपर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, ये तो वक्त भी नहीं मिलता। तो इतनी सारी प्लानिंग उन्होंने की है। ठीक है, और जरा भी चिट्ठियां भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियां ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। ये सब वो एक दूसरे को बता रहे थे क्या क्या लेना है क्या क्या लेना है। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहीं तुम कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अच्छा वाह, रख लूँगा। और देखो, धूप से बचने का क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है।
श्रीमती जी कहती तो जा रही थी, लेकिन रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर लूँगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने का भी धुन सवार थी, उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जूह से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। तो उन्होंने काव्य करने के लिए सोचा, समालोचना करने के लिए सोचा, किताबें थैले में रखी। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जूह पहुंचे। तो बहुत सारा सामान जाते जाते तो हो गया, और उतना सारा सामान लेके वो जूह पहुंचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्नलोक में विचरते रहे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? तो यही बात अचानक उसे याद आई थी। तो मैंने कहा, यानी लेखक ने कहा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। तो संभावना वो बताने लगी, अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। लेखक ने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा वो हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बहने लगा। उनके कांपते होठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा? और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा? यह सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जूह पर आया था, वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज्यादा रफ्तार से दौड़ रहा था। जिस रफ्तार से गए थे उसी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की छटखनी बदस्तूर लगी थी। सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी, मतलब लेखक ने, लेकिन वो भूल गए थे लगाई कि नहीं। और इसका नतीजा क्या हुआ? दिल की धड़कन और तेजी से बढ़ रही थी, जिसके लिए डॉक्टर ने कहा था विश्राम करो, और उसी लिए उन्होंने प्लान किया था विश्राम करने के लिए। बट दिल की धड़कन दुगनी हो रही थी, बढ़ गई थी। अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। तो यहाँ पे ये स्टोरी खत्म हुई है, कहानी खत्म हुई है। आपको पसंद आई है तो आप ज़रूर वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर किया नहीं है तो। ठीक है, अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।